Hello, dear students. I am Jaswindra Yadav, maths teacher. Now, chapter 10, class 10th, NCERT, theorem 10.1. Dear students, theorem 10.1, the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. This is the statement of 10.1 theorem. Tangent at any point P हो गया वो of a circle is perpendicular to the radius. It is perpendicular to the radius. Clear? It is perpendicular to the radius through the point of contact. This is the point of contact. P is the point of contact and O is the center of the circle. Given a circle with center O and a tangent xy, a tangent x and y. Clear? At a point P, टेंजेंट जो है ये टेंजेंट जो सर्कल से किसी एक पॉइंट से टच होकर जाता है और उस पॉइंट जहाँ उस पॉइंट से टच होता है उसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं. क्लियर? दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P. नाउ टू प्रूव, हमने प्रूव करना है OP जो है परपेंडिकुलर टू XY. OP परपेंडिकुलर टू XY, ये हमने प्रूव करना है. नाउ डियर स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन कोई एक पॉइंट लेते हैं Q, यहाँ पर XY के ऊपर कहीं पर भी इधर या ले लें या इधर ले लें, एक पॉइंट Q ले लेते हैं और उसको OQ को ज्वाइन करते हैं. फिर P से अलग होना चाहिए पॉइंट, P पर नहीं होना चाहिए, P से अलग हो, और फिर O से उसको ज्वाइन करते हैं. नाउ कंस्ट्रक्शन, लुक. नाउ डियर स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन, टेक एनी पॉइंट Q on XY other than P, join OQ. OQ को हमने ज्वाइन कर दिया. क्लियर? नाउ डियर स्टूडेंट्स, प्रूफ फॉर दिस कंस्ट्रक्शन, दिस थ्योरम प्रूफ देते हैं अभी हम. डियर स्टूडेंट्स, सिंस Q is the point on the XY other than P, so देखिए P जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे बाहर, वो क्या होगा, रेडियस से ग्रेटर होगा और सर्कल से बाहर होगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये. क्लियर? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. या हम कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अलावा कहीं पर भी हम Q लेते हैं तो वो क्या होगा, आउटसाइड ऑफ सर्कल होगा. सो Q lies outside the circle. Let OQ intersect the circle R. अगर हम इसको सपोज कर लेते हैं, जो OQ है कहीं सर्कल के पॉइंट पर ही टच हो रहा है और वो पॉइंट है R. क्लियर? नाउ अब OQ जो हुआ वो क्या हो गया, इज इक्वल टू OR प्लस RQ. क्लियर? यहाँ पे पॉइंट क्या हो गया, ये R, जहाँ पर ये टच हो रहा है, ठीक, कट हो रहा है, सर्कल को जहाँ पर काट रहा है वो पॉइंट क्या हो गया, R. नाउ OQ क्या होगा, OR प्लस में RQ. अब OQ जो है वो ग्रेटर हो गया किससे, OR से. OQ जो है OR से ग्रेटर हो गया, क्योंकि OQ जो है OR और RQ दोनों से मिलके है, लेकिन अकेले OR से तो बड़ा ही होगा ये. क्लियर? तो नाउ OQ ग्रेटर हो गया OP से. OR और OP बोथ आर
रेडियस, इसलिए ओ आर के प्लेस पर ओ पी रख लिया हमने, बिकॉज ओ पी इक्वल टू ओ आर इक्वल टू रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। क्लियर? सिंस हम देखें जब ये इससे बड़ा है ओ पी से और ओ आर से। क्लियर? नाउ लुक, since Q is an arbitrary point on xy, so the distance of every point other than P from center O will be greater than OP। यानी OP से हमेशा ओ क्यू कहीं पर भी हो, कहीं भी कोई भी पॉइंट हो, वो हमेशा क्या होगा? ग्रेटर होगा। OP से हमेशा क्या होगा? ग्रेटर। ओ क्यू चाहे कोई भी पॉइंट ले ले, वो सभी एक्स वाई पर कोई भी पॉइंट हो, वो OP से हमेशा ऑलवेज ग्रेटर होगा। क्लियर? नाउ सो OP is the shortest of all segment, यानी कोई भी हो सेगमेंट कहें उसको, all segments joining O to any point on xy। clear? so OP परपेंडिकुलर टू xy क्यों? अब ये भी बताएं, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है, शॉर्टेस्ट ऑलवेज परपेंडिकुलर। क्लियर? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। क्लियर? बिकॉज shortest distance always perpendicular। clear? unproved। क्लियर? नाउ डियर स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास मेरी जितनी वीडियो बने हो आपको टाइमली पहुंचे। और आपका कोई सजेशन या कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में डालिए, आपकी सजेशन और प्रॉब्लम सॉल्व होगी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स।